पार्किंग 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 पार्किंग। मालेगांव शहर का नया फ्लाईओवर ब्रिज पार्किंग फुकट। अगर आपको अपनी गाड़ियां पार करनी है तो मालेगांव फ्लाईओवर ब्रिज पर आइए और यहाँ पर पार्किंग लगाइए। पार्किंग बिल्कुल फुकट है। 9 सालों से पड़ा हुआ अधूरा हुआ ब्रिज अब मालेगांव शहर के लिए पार्किंग जोन बन गया है। आइए यहाँ गाड़ियां अपनी पार्क कीजिए, बाजार में जाइए, शॉपिंग कीजिए। पार्किंग बिल्कुल फुकट है, फुकट है, फुकट है। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। जाबिर शाह के साथ मालेगांव शहर के आम मुद्दों पर अब तक न्यूज इंडिया फिर मैदान में उतर चुका है। इस वक्त मौजूद है मालेगांव शहर के ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फ्लाईओवर ब्रिज पर, जो अब अपने एमएलए शिप के तीसरे टर्न में कामयाबी के साथ कदम रख चुका है। मालेगांव शहर का फ्लाईओवर ब्रिज अब तीसरे टर्न में यानी कि 15वें साल में कदम रख चुका है अपनी कामयाबी के साथ। मालेगांव शहर आसिफ शेख जिस वक्त 2014 में चुनकर आए थे, उस वक्त इस फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह देवेंद्र फडणवीस उस वक्त के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों ऑनलाइन किया गया था। आसिफ शेख के पूरे 5 साल कामयाबी के साथ उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी 2019 से 2024 तक कामयाबी के साथ पूरे 5 साल यानी कि 10 साल वो कामयाबी के, और अब तीसरा टर्न मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का इस फ्लाईओवर ब्रिज की कामयाबी के साथ शुरू हो चुका है और काम काज अभी भी तेजी के साथ जारी वो सारी है। मालेगांव शहर का फ्लाईओवर ब्रिज एक ऐतिहासिक ब्रिज है। आपने मुंबई के ब्रिज देखे होंगे, आपने दिल्ली के ब्रिज देखे होंगे, आपने गुजरात के ब्रिज देखे होंगे, लेकिन मालेगांव शहर का ये आधुनिक ब्रिज एक इतिहास रचने जा रहा है। ये ब्रिज इन सारे ब्रिजों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि इस ब्रिज को देखने के लिए बल्कि महाराष्ट्र से नहीं, देश भर से नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ पर आएंगे और इस ब्रिज को देखेंगे कि ऐसा क्या है इस ब्रिज में जिसे बनने में 3 टर्म लग रहे हैं। मालेगांव शहर का ऐतिहासिक फ्लाईओवर ब्रिज अभी भी अपनी कामयाबी के साथ, कामरानी के साथ, इसकी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कामकाज की शुरुआत आज भी जारी वो सारी है। मालेगांव शहर की आवाम इस ब्रिज को पाने के बाद निहायत ही खुश होगी और मालेगांव शहर का रोजगार बढ़ेगा। जब लोग इस ब्रिज को देखने के लिए और घूमने के लिए आएंगे तो शायद इस ब्रिज का टिकट होगा कम से कम 5,000 रुपया देखने का, जिससे मालेगांव महानगर पालिका की आमदनी भी बढ़ेगी और शायद जिसकी वजह से मालेगांव शहर के एमएलए को भी शायद कुछ इसमें से हिस्सा मिल जाएगा, क्योंकि ये उनकी भी मेहनत है कि 3 टर्न से इस ब्रिज के कामकाज को वो चला रहे हैं, करोड़ों रुपया निधियां दे रहे हैं और एक आधुनिक ब्रिज बन रहा है। आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक ब्रिज यहाँ पर कितना आलीशान, खूबसूरत और शानदार बन रहा है कि तीसरे टर्न आ जाने के बावजूद भी इस ब्रिज का काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इससे पहले मुंबई का समुंदर में बनने वाला ब्रिज बन गया, गुजरात के कई ब्रिज बन गए, दिल्ली के कई ब्रिज बन गए, लेकिन मालेगांव शहर का ये आधुनिक ब्रिज है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक, वो इंजीनियर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ठेकेदार से कहीं अनुरोध कर लिए गए, नोटिसें दे दी गई, उनका बिल दे दिया गया, बावजूद उसके ठेकेदार इसे क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे। कई वादे हो चुके, 15 अगस्त को इसका उद्घाटन होना था, इसका इब्तिदा होना था, वो भी क्यों नहीं हुआ। ये सवाल सबसे बड़ा है, सबसे अहम है। अब क्या इस ब्रिज को पार्किंग जोन बना देना चाहिए? क्या अब इस ब्रिज को पार्किंग कर देना चाहिए? क्या इस ब्रिज के ऊपर अब मालेगांव शहर की आवाम के लिए पार्किंग जोन बना देना चाहिए? ये हमारा सवाल है। क्या मालेगांव शहर में एक नया पार्किंग जोन शहर की आवाम को मिल गया है?
ये भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मालेगांव शहर का यह आधुनिक ब्रिज मालेगांव शहर के सेंट्रल न्यू बस स्टेशन के पास है, जहां लोग यहां पर अपनी गाड़ियां लगाकर बाहर शहर जाया करते हैं। तो शायद अब इस ब्रिज पर पार्किंग लगाई जाएगी और पार्किंग भी होगी बिल्कुल फ्री, फुकट और मुफ्त, क्योंकि इतना आधुनिक ब्रिज, इतना आलीशान ब्रिज और खूबसूरत ब्रिज जिसे कई साल लग रहे हैं कंप्लीट होने में, तो उसके लिए तो कुछ न कुछ शहर के आवाम को मिलना ही चाहिए। हमारे साथ आसिफ भाई बारदान वाला हमारे साथ है, बात करेंगे आसिफ भाई से कि इस आधुनिक ब्रिज पर उनका क्या ख्याल है। क्या ये ब्रिज को पार्किंग जोन बना देना चाहिए और यहाँ पर अब शहर की गाड़ियों को पार्क करना शुरू कर देना चाहिए, इसका ठेका या टेंडर निकलना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी हमने कहीं यहाँ पे आंदोलन किया, हमारी पार्टी के लोगों ने तो आंदोलन की, मगर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा मालेगांव शहर के अंदर ये ब्रिज का इतना ज़रूरी है, यहाँ तमाम स्कूलें, तमाम आने जाने के लिए बाहर के जो लोग आते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। प्लस इसके अलावा यहाँ पर ये आज तीसरा टर्म है इस ब्रिज को इब्तिदा के लिए, मगर आज भी इसका काम मुकम्मल नहीं हुआ। 15 अगस्त के दिन इसको वादा किया था कमिश्नर साहब ने, आयुक्त साहब ने बोले थे कि 15 अगस्त को उसका हम इब्तिदा कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे और ये ब्रिज चालू हो जाएगा। क्या कारण है जो ये ब्रिज आज भी चालू नहीं हुआ? क्या वजह है? हम आयुक्त साहब सवाल करते हैं, क्या वजह, आप क्यों इसको ढिलंगी दे के और इस पर कोई काम नहीं करते हुए आप इसको ब्रिज क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? महानगर ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया, नोटिस दिया गया, सब कुछ दिया गया, उसके बाद भी ये काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसमें किसकी साजिश है जो इस काम को पूरा नहीं होने दे रही है? क्या ब्रिज को पार्किंग जोन बना देना चाहिए या पार्किंग लगाना शुरू करना चाहिए? जब अगर ये ब्रिज नहीं बन रहा है तो एडीडी स्कूल है, जेडी स्कूल है, सामने स्कूल नंबर 14 है, ये सब जो बच्चे लोग जाते हैं उनकी गाड़ी घोड़ी के लिए फिर पार्किंग बना दो। जो बाहर जो काम काज करने के लिए आते हैं उनके लिए पार्किंग बना दो, बेहतर रहेगा कि आवाम को तो फ़ायदा मिलेगा। कम से कम नई ब्रिज चालू हो रहा है तो आवाम को तो फ़ायदा मिल जाएगा, इससे कुछ तो कुछ हासिल हो जाएगा। चलिए देखिए, और इस ब्रिज की खास बात आपको बताते हैं कि इस ब्रिज पर अभी मौसम सर्द है, ठंडी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पर बच्चे सर्दियों में आकर आग जलाकर तो यहाँ पर सर्दी से छुटकारा भी पाने की कोशिश करने के लिए आग भी जला रहे हैं, जिसका अलग अलग डब्बे पे यहाँ पर आग का जो जलाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा पप्पू भाई ये दिखाइए, ये जो आग जलाई गई है रात में, यहाँ पर लोग आग जला रहे हैं इस ब्रिज पर। ये देखिए, आग जलाकर ये कोयले, लकड़ियाँ यहाँ पर लाकर आग जलाई जा रही है, आग जलाकर होली सेकी जा रही है। सर्दी का मौसम है, ये देखिए, ये सर्दी के मौसम का मजा ब्रिज पर बैठकर और आधुनिक ब्रिज पर बैठकर इस तरीके की होली जलाकर, आग जलाकर आग सेकने का मजा ही यहाँ पर कुछ अलग है। और भी जगहों पर आगे दूर तक मतलब तो ये होली जलाई गई है। अब सवाल ये है कि ये ब्रिज कंप्लीट होता क्यों नहीं है? कौन इसे कंप्लीट करवाएगा? कौन शुरू करवाएगा? सियासत तो इस ब्रिज पर सभी लोगों ने की, सवाल इस ब्रिज पर सभी ने उठाया, इस ब्रिज के नाम पर वोट सभी ने मांगा, लेकिन इस ब्रिज को शुरू करवाएगा कौन? रुकवाया किसने? बंद करवाया किसने? ये ब्रिज जो 2 सालों में कंप्लीट होना था वो तीसरे टर्न में पहुंच गया एमएलए शिप में, और अभी तक ये ब्रिज कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आवाम अब इस ब्रिज को क्या पार्किंग जोन बना दे या फिर इस शहर का सबसे बड़ा अतिक्रमण? प्रशासक साहब से हमारी गुजारिश है कि वो ठेकेदार से सख्ती से निपटे, क्योंकि हमारी जानकारी में है कि ठेकेदार को जरूरत से ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं, थोड़े फार उसके पैसे बाकी है, लेकिन वो काम कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा है? और ये ब्रिज कब तक इसी तरह से अनकम्प्लीट पड़ा रहेगा? करोड़ों रुपया इस शहर का, महाराष्ट्र की जनता का टैक्स का पैसा इस ब्रिज में खर्च हुआ है,
क्या महाराष्ट्र की जनता को वो पैसे का इस्तेमाल होते हुए दिखाई देगा या नहीं देगा, यह हमारा सवाल है। अब देखना ये है कि कब इसके ऊपर निर्णय लिया जाता है और कब इस ब्रिज का जो थोड़ा काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से पूरा ब्रिज बंद पड़ा है, ये कब शुरू होगा, कब कंप्लीट होगा, ये सवाल है। कमेंट बॉक्स में हमें जनता जरूर बताइए हमारा ये आवाज़ उठाना आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा के प्रेस कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। हर रोज अब हम मैदान में उतर चुके हैं, अवामी मुद्दों पर, अवामी मसाइल पर, अवामी समस्याओं पर हर रोज एक वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया के साथ। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल पर, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।